फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करनी है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं जहाँ जिसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो ये है बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन ने पहले से डिफाइन करके हमारे लिए रखे हुए हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जिसको क्लियर नहीं है उसको दोबारा बता देंगे बिल तो, जी बस जी, मैं आप कर रहा हूँ, परेशान कोई ना मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। तो ये हो गए बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को समझ लगे कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। अब यूजर डिफाइन अभी छोड़ दें, बिल्ट इन फंक्शन तो कल क्लियर हो गया ना, कि जो पहले से पाइथन ने डिफाइन किए हुए हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। हम मींस के ये ऐसा होगा कि जैसे उन्होंने ना पता क्या किया होगा, पाइथन वालों ने उन्होंने डेफ लिखा होगा, प्रिंट नेम से फंक्शन बनाया होगा एक। ठीक है, और उसमें कुछ यहाँ पे पैरामीटर दिया होगा कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर आए, और उसमें और उसमें यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिख दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी अब पता नहीं उन्होंने क्या लिखी होगी, अभी हमें नहीं पता कि उन्होंने किस तरह इस फंक्शन को हैंडल किया है। तो ये फंक्शन उन्होंने डिफाइन करके अपने पास रख दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखें, कॉल करने का तरीका यही था कि हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, ये मैंने नेम लिखा प्रिंट फंक्शन का, और उसके अंदर मैंने आर्गुमेंट दे दिया जिसपे मैं फंक्शनैलिटी वो लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखी हुई थी, जो यहाँ पे उन्होंने लिखी होगी। ठीक है, तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से पाइथन में डिफाइन होते हैं। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन हो गया, और कौन सा फंक्शन हो सकता है, जैसे सम फंक्शन हो गया। अब देखें, एक फंक्शन है पाइथन में सम के नेम से, कि अगर आपने नंबर्स को सम करना हो, मेरे पास एक लिस्ट है। अगर मैं एक लिस्ट लेता हूँ, या फिर आप इसको अरे कह लें, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैंने इसका सम करना है कि जितने इसके लेटर्स हैं इसमें सम हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर लेता हूँ सम ऑफ LI। ठीक है, तो मुझे सम करके प्रिंट कर देगा। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सम वाला फंक्शन कॉल किया है। सम वाला फंक्शन कॉल किया है, फिर मैंने ब्रैकेट्स दी हैं दो, फिर उसके अंदर जिस पे मैंने सम वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी थी उसको मैंने दे दिया है। मैंने LI पे फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी थी, तो मैंने LI को सम फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर दे दिया है। ठीक है, इस चीज की समझ लगी कि ये वाले सारे हैं बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से पाइथन में अपर एंड लोअर मेथड। क्या, अच्छा, ये हो गए बिल्ट इन फंक्शन। अब हमें बिल्ट इन फंक्शन को समझ लगेगी। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन जो हम खुद से डिफाइन करते हैं, जो अच्छा पाइथन ने उजैर, डिफाइन करके नहीं रखे हुए। जी जी, एक ना वेरिएबल बनाते हैं ना उसके साथ, अमित भाई जैसे हम बोले। यानी कि एक वेरिएबल बनाते हैं ना नॉर्मल सी को, उसके साथ जैसे हम यानी कि वो प्रेस करते हैं ना कंट्रोल शिफ्ट, तो वो सारे एक बार का डॉट के साथ में ना सारे फंक्शन लिस्ट में आ जाते हैं। तो एक उसके लिए हिसाब देते जरा इजी हो जाए तो क्या था, अमित भाई कंफ्यूजन वो दूर। तो इस फंक्शन उसके बिल्ट इन बिल्ट फंक्शन, हाँ अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन जैसे यानी कि पता चल जाएगा ना लिस्ट कि है। बिल्ट हाँ। ठीक है, ओके ओके, यानी कि तो स्ट्रिंग के अगर हम दिखा दो। स्ट्रिंग लिखें, ये हाँ देखें स्ट्रिंग है मेरी, तो स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन ये देखें, ये स्ट्रिंग के सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन ने बना के रखे हुए हैं। ये मैं डॉट लगाऊंगा स्क्रॉल दोबारा, करके तो हाँ। ये देखें ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पाइथन ने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा फंक्शन जिसकी हमारी नीड आ गई है, पाइथन में वो नहीं बना हुआ, तो हम उसको खुद से अगर हम उसे खुद से बनाएं, तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइन, कि जो यूजर की नीड होगी उसने उसी लिहाज से फंक्शन बना लिया है। जैसे हमने यहाँ पे इवन एंड ऑड का फंक्शन बनाया है, क्योंकि पाइथन में इवन ऑड का फंक्शन नहीं है कोई भी। तो हमने क्या किया है, हमने डेफ लिखा है, यहाँ पे नेम लिखा है, आप नेम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फिर हमने पेरेंथेसिस दी है, और यहाँ पे एक पैरामीटर दिया है जिसपे हमने फंक्शनैलिटी लगानी है। ठीक है, फिर हमने ये लिख दिया है, ये सारी फंक्शनैलिटी लिख दी है कि ये फंक्शनैलिटी आप इस एक्स पे चेक करो। उसके बाद हमने यूजर इनपुट दी है, फिर हमने जैसे बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट कॉल करते थे, हमने वैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया है, और उसके अंदर ये एक्स दे दिया वैल्यू। सबसे पहले क्या होगा, यूजर इनपुट में आएगी 5, कोई भी यूजर इनपुट देगा। ठीक है, वो यहाँ पे आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और मैंने वो वाला वेरिएबल इसकी ब्रैकेट्स में दे दिया है, इसकी ब्रैकेट्स में दे दिया यूजर इनपुट, तो ये क्या होगा, यहाँ से वैल्यू उठेगी। ठीक है, और इस एक्स में आके स्टोर होगी। इस सारी फंक्शनैलिटी इस एक्स पे लगेगी, मीन्स कि अगर आप इस एक्स से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यूजर इनपुट दे दें यहाँ पे। मीन्स कि आप ये वेरिएबल ही है ना, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखें मैं सेम सेम नेम दे दिया कि यूजर इनपुट ही यहाँ पे आएगी। ये वाली यूजर इनपुट, ये देखें ये यूजर इनपुट, तो ये वेरिएबल है जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर होगी, जिसपे आपने फंक्शनैलिटी लगानी है इवन एंड ऑड की। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस पे फंक्शनैलिटी लगेगी, वो बता देगा ये इवन है या ऑड है। जब वो बता देगा तो वो प्रिंट कर देगा। ठीक है,
इसको हम आगे से और देखते हैं। बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गए। क्रिएटिंग अ फंक्शन, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम इसको दोबारा से शुरू से देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया फंक्शन क्या होते हैं। अब हम इसको शुरू से दोबारा बनाने स्टार्ट करते हैं जिनके लिए, जिनको समझ नहीं आया। वी कैन डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन यूजिंग अ डेफ कीवर्ड। ये तो हमने देख लिया कि हम डेफ कीवर्ड को यूज करते हुए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। वी कैन ऐड एनी टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी एंड प्रॉपर्टीज टू इट एज वी रिक्वायर। हम इसमें किसी भी टाइप्स की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल लिखे। मैंने एक फंक्शन बनाया, सिंपल पाइथन फंक्शन। मैंने क्या लिखी है, मैंने एक डेफ लिखा है, जैसे डेफ लिखते हैं। मैंने फन लिखा है, मीन्स के फन नेम का फंक्शन है। अब मैंने पैरेंथेसिस लगा दी, ये पैरेंथेसिस आपने जरूर लगानी है। उसके बाद मैंने एक कॉलन लगाया है। कॉलन लगाने के बाद मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया हूँ। उसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा है मैंने, वेलकम टू GFG। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे बताए मेरा आउटपुट क्या आएगा। मैं इसको फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कमेंट आउट कर लेते हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, मैंने क्या किया, डेफ लिखा, फाइन लिखा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट प्रिंट वेलकम GFG कर दिया। अब ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया, ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया। अब मैंने इसको अगर मैं कॉल करता हूँ, कॉल करने का तरीका क्या है कि हम जिस नेम से हमने फंक्शन बनाया, देखिए फन के नेम से फंक्शन बनाया है, हम यहाँ पे फन लिखेंगे, ठीक है, और पेरेंथेसिस दे देंगे। बस ये फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो मुझे बताया मेरा क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं अभी कोड को रन करूँ तो मेरा क्या आउटपुट आएगा। वेलकम टू GF, वालेकुम सलाम, वेलकम टू GFG। ठीक है, इत्सा भाई ने कहा वेलकम टू GFG, ठीक है। मौसम भाई ने भी कहा थी मौसम कि वेलकम टू GFG आएगा। तो समझ लगी इस चीज की कैसे वेलकम टू GFG आया है। इसको थोड़ा ऊपर कर। ये देखिए, वेलकम टू GFG किस लिहाज से आया है, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया है। अगर मैं इस फंक्शन को और 2-3 बार कॉल करूं तो बताएं क्या होगा। मैं इसको 1 2 3 4 4 बार कॉल कर लिया, अब क्या होगा। जी, वेलकम टू, ये जो जो भी लिखा हुआ है ये 3 4 बार आ जाएगा, ठीक है। जितनी बार आप फंक्शन कॉल करोगे यही आएगा रिपीट में। तो इस चीज की समझ लगी कि फंक्शनल है क्या, फंक्शंस है क्या। तो हमने फंक्शन बनाना भी देख लिया, कॉलिंग का फंक्शन भी देख लिया कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ पाइथन फंक्शन वी कैन कॉल इट बाय यूजिंग द नेम ऑफ द फंक्शन, पाइथन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। कि आपने ना, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपने ये पैरेंथेसिस जरूर लगानी है। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते, फॉर एग्जांपल मैंने फन को कॉल किया है, मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, तो देखें क्या होता है। तो ये हमें हमारे फंक्शन की रेफरेंस बता देगा, मीन्स के मेमोरी में जहाँ जहाँ पे ये पड़ा है। इसने कुछ भी नहीं बताया, इसको प्रिंट करना पड़ेगा तब बताएगा ये। प्रिंट, आई थिंक सो, बता ही देता हूँ। ये देखिए, उसने बता दिया कि मेमोरी में ये इस लोकेशन पे पड़ा है। ये रेफरेंस है। अगर आप पेंसिस नहीं लगाते, इसलिए आपने हमेशा पेंसिस लगानी है। ओके। जी जी भाई, बताता हूँ, बता, टर्न भी होता है। अभी चलते हैं टर्न के पास, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। तो कॉलिंग का फंक्शन भी हो गया, क्रिएटिंग का फंक्शन भी हो गया। अब होते हैं पैरामीटर। अब इस ये चीज आपने ध्यान से समझनी है क्योंकि सारा फंक्शन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। पैरामीटर्स, पैरामीटर इज द वेरिएबल, कि ये वो वेरिएबल है जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम बनाते हैं विद इन द पैरेंथेसिस ड्यूरिंग द फंक्शन डेफिनेशन। कि हम ऐसा वेरिएबल जो हम फंक्शन को बनाते हुए पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं उससे हम कहते हैं पैरामीटर। अब इसकी चीज की समझ लगी होगी। पैरामीटर, पैरामीटर इज द वेरिएबल, ये वो वेरिएबल है जिसको हम बनाते हैं विद इन दी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या है, ये पैरेंथेसिस, इसे ब्रैकेट्स को आप यहाँ पे ब्रैकेट्स कह लें, विद इन दी ब्रैकेट्स ड्यूरिंग द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या है, ये देखें, डिफाइन, कि जब फंक्शन को डिफाइन करते हुए जो चीज हम पैरेंथेसिस के अंदर बनाते हैं उससे हम वेरिएबल पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। पैरामीटर समझ लगे क्या हुए, फंक्शन को बनाते हुए, डिफाइन करते हुए जो चीज हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ये देखिए A और B लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर की समझ लगी, कि किस चीज को हम पैरामीटर कहते हैं। जी, ओके। तो ये हो गया पैरामीटर। अब आर्गुमेंट क्या है, फंक्शन को बनाते हुए जो हम पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं वो पैरामीटर है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके पेरेंथेसिस में जो लिखते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, सम वाले फंक्शन को,
और उसके पैरेंथेसिस में जो लिखते हैं, अब देखें इसके पैरेंथेसिस भी है ब्रैकेट्स, इसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं आर्गुमेंट्स जो हम कॉल करने के दौरान फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं, और वो चीज जो हम डिफाइन करने के दौरान फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। अब इसके आर्गुमेंट्स के डेफिनेशन पढ़ें। आर्गुमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस जो उसमें हम वैल्यू देते हैं उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। इट माइट बी अ वेरिएबल, कि ये वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और फंक्शन भी हो सकता है, दूसरा फंक्शन भी हम ऐसा वेरिएबल दे सकते, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। अब देखें हमने यहाँ, मैंने यहाँ पे अभी जो क्या किया था, अब बताएं मैंने यहाँ पे एज अ वेरिएबल इसका मैंने आर्गुमेंट क्या दिया है, मैंने आर्गुमेंट एक वेरिएबल दिया है, क्योंकि इस वेरिएबल में मेरी वैल्यू स्टोर थी यूजर इनपुट में, तो मैंने वेरिएबल यहाँ पे दिया है, ऐसे ही है। तो ये आर्गुमेंट और ये पैरामीटर। आर्गुमेंट और पैरामीटर की समझ लगी कि आर्गुमेंट क्या है और पैरामीटर क्या है। अगर आपको नहीं समझ लगी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिफरेंस। पैरामीटर्स आर द वेरिएबल लिस्टेड इन इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। ये तो हमने पढ़ ली कि पैरामीटर वो वाले वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन को डिफाइन करते हुए उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं। एंड आर्गुमेंट्स आर द वैल्यू पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। और आर्गुमेंट वो वैल्यूज हैं जो हम फंक्शन को कॉल करते हुए उसको पास देते उसको देते हैं, मीन्स कि उसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है। चलिए अब हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐड का। हम यहाँ पे आते हैं। अब मैंने ना फंक्शन बनाना है कि मैंने दो